जय जय सिया राम। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र न्यूज और मैं ब्रजेश शुक्ला आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सत्य सनातन धर्म को मानते हैं। सनातन का अर्थ आप लोग जानते हैं, बता भी देता हूं। सनातन का अर्थ है जब से तन हुआ है, यानी इस धरती पर जब से तन आया है तब से यहाँ पर जो धर्म प्रचलित है वह है सनातन धर्म। अब आइए, और भी जितने संप्रदाय हैं, सनातन धर्म से निकले हुए सारे संप्रदाय हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, सारे धर्म सनातन से ही निकले हुए हैं, क्योंकि सबसे प्राचीनतम जो धर्म है वो सनातन धर्म है। बाकी इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। ईसाई को ले लीजिए तो ईसाई को रिलीजन कहा जाता है। मुस्लिम को ले लीजिए तो वो मजहब कहते हैं, यानी धर्म नहीं है। और धर्म सिर्फ एक ही है जिसकी व्याख्या और जिसका उद्धरण जो है हमारे वेद शास्त्रों में है, वेदों में है, शास्त्रों में है, पुराणों में। यहाँ पर धर्म कहा गया है, सनातन को धर्म कहा गया है। अब आइए, सनातन धर्म की क्या मान्यताएं हैं। तो आप सबको पता है, जो सनातनी है उनको सबको पता है कि सत्य सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत पर चलता है, अर्थात सबका कल्याण हो, वही जो है सनातन धर्म को मानने वाला यही चाहता है। इसके साथ साथ सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो है वो धरती पर निवास करने वाले संपूर्ण पृथ्वी पर जितने लोग निवास करते हैं उन सब को अपना एक परिवार मानता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी धरती पर जितने भी लोग निवास करते हैं सब एक ही परिवार के और सब एक ही ईश्वर की संतान है। हाँ, अब अलग बात यह है कि कुछ लोगों की मान्यताएं अलग हो गई, उनकी पूजा पद्धति अलग हो गई। किसी ने भगवान कहा, भगवान की पूजा किया, किसी ने अल्लाह की पूजा किया, किसी ने गॉड की पूजा किया। इसी तरह से सब लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। लेकिन सत्य सनातन धर्म का मानना है कि ईश्वर सिर्फ एक है, उसके अनंत स्वरूप है। ईश्वर के अनंत स्वरूपों में से कुछ स्वरूपों को कुछ लोग मानते हैं और कुछ स्वरूपों को। हाँ, सनातन धर्म सबको अपना मानता है। अब इसमें से जो लोग सत्य सनातन धर्म के मानने वालों पर हमला करते हैं, उन पर जो है उनके धार्मिक जो आयोजन होते हैं उसमें बाधा विघ्न पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि सनातन धर्मी जो लोग हैं वो आपकी जो धार्मिक भावनाएं हैं, आपकी जो मान्यताएं हैं, उस पर कोई चोट नहीं करना चाहता। तो आप लोग भी सनातन धर्म के मानने वाले जो सहिष्णु समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनको उनके धार्मिक कार्य जो है आसानी से करने दीजिए। इसी में सबकी भलाई है, इसी में मानवता की भलाई है। आप हिंदुओं के, सनातनियों के धार्मिक कार्यों में बाधा विघ्न पैदा करेंगे तो सनातनियों के मन में भी द्रोह जो है आपके प्रति पैदा होगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी के प्रति, किसी भी संप्रदाय के प्रति आपसी विद्वेष फैले। सनातन धर्मी कोई भी हो, वो सभी ये चाहते हैं कि किसी के बीच आपसी मतभेद न हो, आपसी विद्रोह न हो, आपसी लड़ाई झगड़े न हो, सभी सुखी हों, सभी प्रसन्न हों, सभी विकास करें। हाँ, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि सनातन धर्मी जो होते हैं वो सहिष्णु होते हैं। वो पहले दंगा फसाद में विश्वास नहीं करते, सबसे प्रेम से रहना चाहते हैं, सबके साथ प्रेम से रहना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई दंगा फसाद करे, कोई अगर मारने के लिए आएगा
तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी सनातन धर्मी देना जानता है, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में भी लिखा गया है अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा जो है वो परम धर्म है। और इसके साथ साथ आगे भी लिखा गया है धर्म हिंसा तथैव च, यानी जो हमारे सनातन धर्म पर चोट करने के लिए आ रहा है, हमको मारने के लिए आ रहा है, हमारे धार्मिक आयोजनों में गड़बड़ी फैलाने के लिए आ रहा है, तो उसके साथ हिंसा की जा सकती है। लेकिन उसके अलावा हम लोग संविधान को भी मानते हैं। ये तो हमारी धार्मिक जो है, हमारे धार्मिक ग्रंथ ऐसा बताते हैं, लेकिन हमारे भारतवर्ष में एक संविधान बनाया गया है और समस्त सनातनी संविधान पर चलना जो है पसंद करते हैं। कोई अगर हमको हमारे धर्म पर चोट करता है तो सबसे पहले हम कानून की शरण में जाते हैं। हम हथियार नहीं उठाना चाहते, जल्दी उठाते भी नहीं हैं। और हमारे यहाँ हिंदुओं के यहाँ, सनातनियों के यहाँ आपको शस्त्र भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम लोग शस्त्रों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग शास्त्रों पर विश्वास करते हैं और संविधान पर भी विश्वास है हमें। इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है कि आप सब लोग सनातनियों के विचारों को समझें, सनातन धर्म को समझें। सनातन धर्म सभी धर्मों को साथ लेकर के, आप किसी भी संप्रदाय के हो, धर्म तो मान लीजिए सनातन धर्म ही है, लेकिन अगर आप किसी भी संप्रदाय से हैं तो आप उस संप्रदाय का बखूबी अपने संप्रदाय में जो आपकी मान्यताएं हैं उसको आप, धार्मिक क्रियाकलाप हैं उसको आप करिए। हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे जो धार्मिक आयोजन है, हमारे धार्मिक क्रियाकलाप हैं उनको भी करने दें। क्योंकि आप लोगों को मैं समस्त अखंड भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग हिंदू ही मानते हैं। हम लोगों का मानना है कि इस धरती पर, अखंड भारत की इस धरती पर कोई बाहर से नहीं आया है। हमारे और आपके पुरखे यहीं के हैं। हो सकता है किसी जमाने में हमारे और आपके पुरखे जो थे वो एक ही रहे हों। अब जाकर के हमारे बीच में मतभेद पैदा हो चुका है। ये मतभेद होना नहीं चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए हमारी ओरिजिन, अखंड भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ओरिजिन जो है, उत्पत्ति जो है, वो अखंड भारत में ही हुई है। आप लोग बाहरी नहीं हैं, आप लोग हमारे ही हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आज आपकी पूजा पद्धति जो है वो बदल गई। इसलिए मैं एक बार पुनः आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, अखंड भारत में निवास करने वाले सभी लोग, मैं सबको हिंदू ही मानता हूँ, और आप सभी लोग ये समझने की कोशिश करिए और भारतवर्ष को विकास की ओर लेकर चलने का प्रयास करिए। आपसी जो हमारे बीच में जो मतभेद पैदा हो गए हैं, जो हमारे बीच में खाइयाँ पैदा हो गई हैं, उन खाइयों को बांटने का प्रयास करें और अखंड भारत को एक बार पुनः पूरे विश्व पटल पर ले जा करके विश्व गुरु बनाना है और विश्व की महाशक्ति भारत को बनाना है। आइए हम आप सब मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक बार विचार करें, हम सब आपस में एक होकर के रहें और सब लोग हिंदू बनकर के रहें। हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। अब आप संप्रदाय आपका अलग है, वो हो सकता है, लेकिन आप सब हिंदू हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।